नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस 26, द रेशियो बिटवीन द साइड्स ऑफ ट्रायंगल आपको 3:5:7 दे रखा है। पेरीमीटर आपको 300 गिवन है, साइड्स निकालनी है ट्रायंगल की। बहुत इजी क्वेश्चन है, पीछे भी कर चुके हैं हम ऐसा क्वेश्चन। सबसे पहले क्या करते हैं, लेट द कॉमन रेशियो बी एक्स, है ना, यही करते हैं। अब आपको ए दिया हुआ है 3x, बी दिया हुआ है 5x और सी हो जाएगा 7x। पेरीमीटर जो कि आपका a प्लस बी प्लस सी होता है वो आपको गिवन है 300, 3x प्लस 5x प्लस 7x, है ना। ये आपका 300 सेम, ये कितना हो गया 3 प्लस 5 आपका 8, 8 प्लस 7 हो गया 15x। तो 300 सेम, 15 को नीचे ले आओ डिवाइड में, x निकल जाएगा आपका 20, x आ गया 20। आपको क्या करना है, तीनों साइड्स निकालनी है। तो a है आपकी 3x, तो 3 इंटू 20 कितनी हो जाएगी 60 सेंटीमीटर, ठीक है। और b आपका है 5x, तो वो हो जाएगा 5 इंटू 20 100 सेंटीमीटर, ठीक है, 60 आएगा गाइस। और c आपका 7x है, तो वो हो जाएगा आपका 140 सेंटीमीटर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस 27, फाइंड द एरिया ऑफ आइसोस्सेलेस ट्रायंगल जिसकी नॉन इक्वल साइड बेस मान लो 12 है और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट या एल्टीट्यूड वो आपको गिवन है 7.5। ये नॉर्मल क्वेश्चन है हमारा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वाला फॉर्मूला लगाएंगे एरिया का। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हम लेके चल रहे हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ सेम, बेस है आपका 12, हाइट है आपकी 7.5, इसको काट दोगे 6 से कितना आएगा 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। 45 आ जाएगा, पॉइंट तो हट जाएगा ना, जीरो उसके पास कुछ भी नहीं है। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस 28, ए बी सी साइड से ट्राइंगल की हमें गिवन है। आपको क्या क्या गिवन है, आपको गिवन है एस माइनस ए आपको 5 गिवन है, एस माइनस बी आपको 10 गिवन है, एस माइनस सी आपको 1 गिवन है। आपको ए बी सी तीनों की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर मैं गाइस यहाँ से ए की वैल्यू निकाल लूँ तो ये 5 यहाँ पे आके माइनस का, इसको ऐसे लिख लेते हैं, ए आपका वहां जाके प्लस का, ऐसे ही एस आपका सेम 10 यहाँ पे आके आपका माइनस का, बी वहां जाके आपका प्लस का, ऐसे ही एस सेम 1 यहाँ पे आके माइनस का, सी वहां पे जाके प्लस का। अब एस जो होता है आपका निकलता कैसे है, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2 करके निकलता है, ठीक है। तो ये 2 ऊपर जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ए आपका है एस माइनस 5, बी आपका है एस माइनस 10, सी आपका है एस माइनस 1, ठीक है। ये 2s सेम, ये s प्लस s कितने हो जाएंगे गाइस 3s हो जाएंगे, है ना। और माइनस 5 माइनस 10 हो गया माइनस 15, ये माइनस 1 सेम रखते हैं, ये 2s सेम 3s, ये हो गया माइनस 16, 16 वहां जाके प्लस का 3s माइनस 2s। तो s की वैल्यू कितनी आ गई गाइस, s की वैल्यू आ गई आपकी 16। अब आपको पहले चाहिए a क्या है s माइनस 5, तो s आया 16 माइनस 5, कितना बचेगा, a आ जाएगा आपका 16 में से 5 गया 9, ठीक है। फिर आपकी b की वैल्यू क्या है s माइनस 10, तो s 16 आया, कितनी आ जाएगी 6, b की वैल्यू आ जाएगी आपकी 6। फिर निकालेंगे c की वैल्यू s माइनस 1, तो s यानी कि 16 माइनस 1 कितनी आ जाएगी 15 आ जाएगी। आई होप आपको अच्छे से क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस 29, द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। इजी क्वेश्चन है गाइस, पहले भी हम कर चुके हैं। अगर हमारे को इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर साइड्स नहीं पता, जो कि सेम ही होने वाली है तीनों, जिसको हम ए बोलते हैं, और हमें अगर एरिया पता है, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होता है आपका √3 अपॉन में 4 ए स्क्वायर होता है। ये आपको दिया हुआ है 36√3, ए स्क्वायर सेम, ये 36√3 सेम, 4 ऊपर ले जाओ, √3 को नीचे ले आओ, ए स्क्वायर, ये ए स्क्वायर से √3 से √3 कैंसिल, 36 इंटू 4, ये स्क्वायर को अंदर रूट बना दो इस साइड ले जाके, 36 में से 6 बार आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट होता है, और 4 का स्क्वायर रूट ऐसे होता है 2, तो ए कितना आ जाएगा आपका 12 सेंटीमीटर। तो ईच साइड जो है आपके इक्विलेटरल ट्रायंगल की आ जाएगी 12 सेंटीमीटर। आई होप आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस 30, द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग अ राइट एंगल ट्रायंगुलर पार्क। आपको दिया हुआ है एक राइट एंगल ट्रायंगुलर पार्क दिया हुआ है शेप के अंदर, 90 डिग्री का एंगल होगा यहाँ पे। इसको अगर लेवल करवाना है तो उसकी कॉस्ट जो है 1 किलोमीटर स्क्वायर के 2 रुपए दिए हुए हैं आपको, और द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द होल पार्ट, पूरे के पूरे पार्क को लेवल करवाने के दे रखे हैं आपको 2700 रुपीज। If horizontal side of park is 45 किलोमीटर लॉन्ग, देन फाइंड द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द पार्क। आपको लॉन्गेस्ट साइड कौन सी, ऑब्वियसली लॉन्गेस्ट साइड आपकी हाइपोटेन्यूज होने वाली है, वो बाद में निकालेंगे। सबसे पहले हमें इसके बारे में पता होना चाहिए इसका एरिया क्या है। तो सबसे पहले देखो गाइस, आपको ये पता होना चाहिए कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द होल पार्क कैसे निकालते, अगर आपको निकालना होता तो आप क्या करते, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालते और उसको मल्टीप्लाई कर देते कॉस्ट ऑफ लेवलिंग पर किलोमीटर स्क्वायर।
जो भी आपकी 1 किलोमीटर स्क्वायर की कॉस्ट होती, आप पूरे एरिया से उसको मल्टीप्लाई कर देते। अब आपको कॉस्ट ऑफ लेवलिंग होल पार्क पता है, आपको एरिया नहीं पता, एरिया को छोड़ देते हैं अभी। और आपको 1 किलोमीटर में कितने कॉस्ट आएगी वो भी पता है, 2 रुपए। तो 2700 डिवाइड बाय 2 एरिया, सिंप्लीफाई करोगे कितना आएगा, 1350, यही आएगा। ये आ गया आपका एरिया, है ना। अब एरिया पता है आपको, तो अगर आपका बेस इंटू हाइट, आपको बेस और हाइट पता है, तो आप इसी तरीके से एरिया निकालते हो अपने राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल जो होता है आपका राइट एंगल ट्राइंगल के लिए, वो क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यही होता है। अब ये आपको दे दिया 1350 निकाल के हमने, है ना। अब हाफ बेस हमें दे रखी है 45, बेस 45 ले लेते हैं हम। कोई भी एक साइड बोली थी, हाइपोटेनस तो ऑब्वियसली है नहीं, क्योंकि हाइपोटेनस तो हमें निकालनी है। ये हाइट सेम 1350, ये 2 पर आप ले जाओ, 45 को नीचे ले आओ, सिंप्लीफाई करो 5 से, 5 2 जा, 5 7 जा, 5 9 जा, 9 3 जा, कितना बन जाएगा, 60 आ गई हाइट। हाइट यानी कि आपका परपेंडिकुलर जो है वो आ गया आपका 60, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, हमें पाइथागोरस लगानी है। पाइथागोरस लगाएंगे तो हाइपोटेनस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यही होता है। हाइपोटेनियस निकालनी है हमें, लॉन्गेस्ट साइड वही होगी ना, इसलिए हम हाइपोटेनस निकाल रहे हैं, तो पाइथागोरस लगाया हमने। बेस हमें 45 पता है और परपेंडिकुलर हमें 60 निकाला है। हाइट वही है ना आपकी परपेंडिकुलर, ये सेम। 45 का स्क्वायर होता है 2025, 60 का होता है 3600, प्लस कर दोगे गाइस कितना बनेगा, ये बन जाएगा आपका 5625। तो गाइस अगर आप इसके प्राइम फैक्टर निकालोगे तो आपके आएंगे 3 इंटू 3 इंटू 4 टाइम 5 आएगा आपका, ठीक है। तो एक आपका 3 बार आ रहा है, 2 बार आपके 5 बार आ रहे हैं, तो कितना हो जाएगा गाइस, ये 5 5 जा 25, 25 3 जा 75 सेंटीमीटर। तो आपकी लॉन्गेस्ट साइड यानी कि जो हाइपोटेनियस है वो आ जाएगी 75 सेंटीमीटर। आई होप आपको पूरा क्वेश्चन क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस 31, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। अगर s माइनस ए आपको 35 गिवन है, s माइनस बी 30 गिवन है, s माइनस सी आपका 25 है, ए बी सी आपके ट्राइंगल के साइड्स है, s आपका सेमी पेरीमीटर है और अंडर रूट 105 की वैल्यू भी आपको गिवन है। तो हम ऐसा क्वेश्चन पीछे भी करे थे हमने, है ना, एबीसी निकालना था, उसमें तो हमें यहाँ पे एरिया निकालना है। तो सबसे पहले आपको क्या गिवन है, s माइनस ए कितना है 35, तो इसको हम स्मॉल s लेके चल रहे हैं। तो आपका 35 यहाँ आ जाएगा, a की वैल्यू आपकी वहां चली जाएगी, a की वैल्यू हो जाएगी s माइनस 35। फिर आप क्या करो, ऐसे ही b की वैल्यू निकालो, कितना दिया हुआ है 30 यहाँ आ जाएगा, b आपका पॉजिटिव वहां चला जाएगा। ऐसे ही s माइनस सी आपको गिवन है 25, तो s आपका यही रहेगा, 25 यहाँ आ जाएगा और c आपका वहां चला जाएगा। तीनों की वैल्यू आ गई। s आपका जो है निकालते कैसे हैं, a प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2 करके, ये 2 ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई में s। a की वैल्यू है गाइस s माइनस 35, b की वैल्यू है आपकी s माइनस 30, c की वैल्यू है गाइस आपकी s माइनस 25, है ना। अब ये 2s सेम और ये तीनों s 1 2 3, तीनों s 1 1 s है और सब प्लस के हैं, तो क्या बन जाएंगे 3s। माइनस 35 और माइनस 30 करोगे तो माइनस 65 आएगा, माइनस 65 में माइनस 25 ऐड करोगे तो आ जाएगा आपका माइनस 90। ये 90 यहाँ जाके पॉजिटिव, 3s 2s यहाँ पे आके नेगेटिव, 3s में से 2s जाएगा तो s की वैल्यू क्या आ गई गाइस आपकी 90। बेसिकली आपका सेमी पेरीमीटर निकल गया। एबीसी आपको निकालने की जरूरत है नहीं, क्योंकि जो आपका फॉर्मूला होता है एरिया का, एरिया ऑफ ट्राइंगल हम जो हीरोन्स फॉर्मूला से लगाते हैं वो क्या होता है, अंडर रूट s s माइनस a s माइनस b s माइनस c, और s माइनस a s माइनस b s माइनस c की वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन है ना, तीनों वैल्यूज आपको गिवन है। तो सबसे पहले s रखते हैं हम, s कितना है हमारा 90, s माइनस a जो है आपका वो है 35, s माइनस b जो है वो है 30 और ये आपका 25। क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे, 90 को ब्रेक करोगे तो क्या लिख सकते हो 9 इंटू 10, 35 को ब्रेक करके लिख सकते हो 7 इंटू 5, 30 को ब्रेक करके लिख सकते हो 6 इंटू 5 और 25 को ब्रेक करके लिख सकते हो 5 इंटू 5। 9 आप अब क्या करें, रूट से बाहर निकालें, तो देखो 9 का स्क्वायर रूट होता है 3, बाहर आ जाएगा। इन दोनों पेयर में से 5 में से एक बाहर आ जाएगा, इन दोनों पेयर में से भी एक 5 बाहर आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा 10, 10 को फर्दर लिख सकते हो 2 इंटू 5, 7 एज इट इज लिख दो, 6 को आप लिख सकते हो 2 इंटू 3, ठीक है। 5 5 जा 25, 25 3 जा 75। आपका देखो एक 2 और बाहर आ रहेगा, इस अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 7 इंटू 3 इंटू 5। इनको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे ये तो आपका 75 इंटू 2 हो जाएगा 150, और 7 इंटू 3 इंटू 5 करोगे तो बनेगा आपका 105, और 105 की हमें वैल्यू गिवन थी 10.25, 150 इंटू 10.25। इनको आप मल्टीप्लाई करोगे तो गाइस कितना बनेगा, मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा आपका ये। आई होप आपको अच्छे से क्वेश्चन क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस 32, द साइड्स ऑफ ट्रायंगुलर फील्ड आपको गिवन है, तीनों साइड गिवन है आपको, ए गिवन है 51, बी गिवन है 37 एंड सी गिवन है 20।
फाइंड द नंबर ऑफ फ्लावर बेड्स दैट कैन बी प्रिपेयर्ड इफ ईच बेड इज टू ऑक्यूपाई 9 मीटर स्क्वायर ऑफ एरिया। आपको बोला गया है कि कितने नंबर ऑफ फ्लावर बेड जो हैं इस पूरे के पूरे ट्रायंगुलर फील्ड पर आ सकते हैं अगर एक जो फ्लावर बेड है वो कितना एरिया ऑक्यूपाई कर रहा है 9 मीटर स्क्वायर। तो करेंगे क्या, आप नंबर ऑफ बेड्स निकालने के लिए क्या करोगे, आपके जो ट्रायंगुलर फील्ड का एरिया है उसको डिवाइड कर दोगे जो भी एरिया ईच बेड आपका ऑक्यूपाई कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, एरिया चाहिए। एरिया के लिए क्या लगाएंगे, हीरोन फार्मूला, और हीरोन फार्मूला के सबसे पहले क्या लगाते हैं, सेमी पेरीमीटर। तो a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2, एस सेम, ए है आपका 51, बी है आपका 37, सी है आपका 20। ऐड करोगे तो कितना बनेगा, 8 108 डिवाइड बाई 2 54 आ जाएगा आपका सेमी पेरीमीटर। अब क्या करें, अब निकालेंगे एरिया। तो एरिया क्या होता है ट्राइंगल का, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, यही होता है। तो 54, 54 माइनस 51, 54 माइनस 37, 54 माइनस 20। ठीक है, तो 54 को आप लिख सकते हो अपना 18 इंटू 3, या आप लिख सकते हो 9 इंटू 6, क्योंकि 9 को हम बाहर निकाल सकते हैं स्क्वायर रूट से। फिर 54 में से 51 जाएगा आपका 3 बचेगा, 54 में से 37 जाएगा तो आपका 7 बचेगा, 17 बचेगा, और 54 में से 20 जाएगा तो आपका 24 बचेगा। 9 में से देखो 3 तो आपका बाहर आ रहा है। अब अंदर क्या क्या है आपके पास, 6 है, 3 है, 17 को ऐसे छोड़ देते हैं। सॉरी गाइस, ये 24 नहीं, ये 34 आएगा ना आपका, 5 में से 2 गया तो 3 तो बचेगा, है ना। तो 17 से हम 34 को कैसे ब्रेक कर सकते हो, 17 इंटू 2 करके। ठीक है, अब ये 3 बार, अगर आप इस 3 को 2 को मल्टीप्लाई करोगे 6, और 6 का 6 के साथ पेयर बना दोगे तो उसमें से भी एक बाहर आ जाएगा। ऐसे ही 17 में से एक 17 आपका बाहर आ जाएगा। 18 इंटू 17 कितना हो जाएगा, और 18 और 17 को आप मल्टीप्लाई करोगे बन जाएगा आपका 306 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी आपको क्या चाहिए, नंबर ऑफ फ्लावर बेड्स जो ऑक्यूपाई कर सकते हैं आपके पूरे ट्रायंगुलर एरिया को। तो क्या करोगे, एरिया ऑफ ट्रायंगुलर फील्ड रखोगे ऊपर, और नीचे रखोगे एरिया कवर्ड बाय ईच बेड। एक बेड आपका कितना एरिया कवर कर रहा है, तो 306 कितना कवर कर रहा था गाइस, एक एरिया कर रहा था, एक ट्रायंगल सॉरी एक फ्लावर बेड कर रहा था 9 सेंटीमीटर। तो 9 3 जा 9 4 जा, तो कितने बेड्स हो जाएंगे आपके, ऐसे 34 बेड्स हो जाएंगे। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 33। आपको बोला गया है यूजिंग हीरोन्स फार्मूला शो दैट एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज √3/4 एक्स स्क्वायर या ए स्क्वायर, जो भी आप लेके चलते हो। आपकी इक्वल साइड आप एक्स ले रहे हो तो एक्स, ए ले रहे हो तो ए। आपको फॉर्मुला तो पता है √3/4 होता है, बड़े आराम से आप लगा भी देते हो। बट यहाँ पे हमें हीरोन्स फार्मूला को यूज करते हुए हमारी जो एरिया है वो लेकर आना है इक्विलेटरल ट्रायंगल का √3/4 एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे आपकी तीनों साइड जो जाएंगी वो जाएंगी एक्स। ठीक है, क्या करते हैं हीरोन्स फार्मूला के अकॉर्डिंग, सबसे पहला स्टेप होता है सेमी पेरीमीटर निकालना, a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2 करके निकालते हैं। तो x प्लस एक्स प्लस एक्स डिवाइड बाई 2 क्या आ जाएगा, 3x अपॉन में 2। ये आ गई आपकी साइड सेमी पेरीमीटर सॉरी। फिर क्या करेंगे, एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे। तो एरिया होता है हमारा अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, यही होता है। अब s जो है वो आया आपका 3x अपॉन में 2, अंदर 3x अपॉन में 2 में से x माइनस करेंगे, अगेन 3x माइनस 2 अपॉन इसमें से x माइनस करेंगे, अगेन 3x अपॉन में 2 में से x माइनस करेंगे। क्या करना पड़ेगा, अंदर एलसीएम लेना पड़ेगा हमें। तो यहाँ एलसीएम लोगे नीचे सबके, तो क्या आएगा, नीचे 2 आएगा, ये आपका आ जाएगा 3x माइनस 2x, अगेन 3x माइनस 2x, अगेन 3x माइनस 2x अपॉन में 2, 3x अपॉन में 2 मल्टीप्लाई x अपॉन में 2, x अपॉन में 2, x अपॉन में 2। ऊपर क्या बन रहा है आपके पास, ऊपर बन रहा है आपके पास 3x की पावर 4, नीचे बन रहा है आपके पास 16। अब देखो √3 को तो हम बाहर नहीं लेके आ सकते, इसको एज इट इज छोड़ देंगे। 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है, और x स्क्वायर का जब स्क्वायर करोगे तभी तो पावर 4 बनेगी, तो यानी कि x स्क्वायर को बाहर ला सकते हो। तो बन गया आपका एरिया √3 अपॉन में 4 एक्स स्क्वायर। क्लियर है। 34 द साइड्स ऑफ ट्रायंगुलर आपको दे रखी है x, x प्लस 1, 2x माइनस 1, और आपको एरिया जो है वो दे रखा है x √10। आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले a लिख लेते हैं, a है x, b है आपका x प्लस 1, c है आपका 2x माइनस 1। सेमी पेरीमीटर निकालते हैं, तो x प्लस 1 प्लस 2x माइनस 1, a प्लस b प्लस c रख लिया मैंने, नीचे आ जाएगा 2। अब x कितने आपके पास, एक x 2x, कितना हो गया 4x, ये आपका प्लस 1 से माइनस 1 कैंसिल, तो नीचे डिवाइड करेंगे 2, ये आ जाएगा आपका 2x। सेमी पेरीमीटर आ गया गाइस आपका 2x। अब क्या करेंगे, एरिया रखते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है हीरोन्स फार्मूला के अकॉर्डिंग, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, यही होता है।
एरिया आपको गिवन है x√10, यही गिवन है। s जो है आपका वो आया है 2x माइनस ये है आपका x, 2x माइनस x प्लस 1 और 2x माइनस 2x माइनस 1, यही है। ए बी सी की वैल्यू रखी है मैंने। अब देखो रूट बड़ा पंगा करेगा, कैलकुलेशन को इजी करते हैं। क्या करेंगे, स्क्वायर ऑन बोथ साइड कर दे। तो गाइस स्क्वायर करेंगे x√10 का होल स्क्वायर, इस पूरे ब्रैकेट का होल स्क्वायर। ठीक है, पहले क्या करते हैं, ब्रैकेट खोलते हैं, ये 2x सेम, 2x में से 1x जाएगा, x बचेगा, अंदर खोलेंगे 2x में से माइनस x माइनस माइनस प्लस, ऐसे ये 2x माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 1। ठीक है, स्क्वायर से आपका रूट कैंसिल, √10 का स्क्वायर करोगे तो 10 हो जाएगा, x करोगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। ये तो आपका 2x और x हो गया 2x स्क्वायर। अंदर क्या बचेगा, 2x में से एक x जाएगा, प्लस का x बचेगा, माइनस का 1 बचेगा, यहाँ 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा, प्लस 1 बचेगा, पूरे से मल्टीप्लाई करोगे एज इट इज आ जाएगा। तो 1 को लिखो मत लिखो एक ही बात है ना, छोड़ दें उसको। आप क्या करो, ये 2x स्क्वायर और x माइनस 1 है, एक दूसरे के साथ में कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई है ना, तो क्या करो 10x स्क्वायर सेम, 2x स्क्वायर को नीचे ले आओ, x माइनस 1 सेम, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, 2 से 5 10 कैंसिल, क्या आएगा 5, 1 यहाँ पे आ गया आपका प्लस का, तो f की वैल्यू आ जाएगी गाइस 6। आई होप आपको अच्छे से क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 35, द पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल इज 50 सेंटीमीटर, वन ऑफ द साइड्स इज 4 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द स्मॉलर साइड। एक साइड जो है इसकी, हमें नहीं पता कौन सी साइड की बात कर रहा है ये, वो जो सबसे छोटी वाली साइड है उससे 4 सेंटीमीटर ज्यादा है, और जो तीसरी साइड है वो 6 सेंटीमीटर कम है स्मॉलर साइड के ट्वाइस से। तो सबसे पहले तो देखो दोनों के अंदर आपको हिंट में जो दिया है वो स्मॉलर साइड दिया है, तो पहले तो आपको स्मॉलर साइड पता होनी चाहिए। तो हम मान लेते हैं कि भाई हमारी जो स्मॉलर साइड है वो हमारी ए है। अगर स्मॉलर साइड आपकी ए है तो दूसरी साइड आपकी बी ले लेते हैं, तो उसके हिसाब से लेते हैं कि एक साइड जो है आपकी स्मॉलर साइड से 4 सेंटीमीटर ज्यादा है, तो a प्लस 4 हो जाएगा आपका b। ठीक है, और तीसरी साइड जो है आपकी यानी कि c, वो ट्वाइस द स्मॉलर साइड लेस देन 6, यही है। तो c की वैल्यू आ जाएगी 2a माइनस 6। अब आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है, तो सबसे पहले तो आपको s चाहिए होता है। s है आपके पास a प्लस बी प्लस, सॉरी पहले आपको पेरीमीटर गिवन है ना, a प्लस a और b c की वैल्यू निकालेंगे उससे। तो पेरीमीटर जो है आपका होता है a प्लस बी प्लस c, है ना, ये आपको गिवन है 50, a आपको गिवन है कुछ नहीं हमें नहीं पता, b हमें पता है a प्लस 4 है, c हमारा 2a माइनस 6 है। ठीक है, तो 50 ये आपका a प्लस a हो जाएगा 2a, और a को 2a है तो 4a हो जाएगा, 4 में से माइनस 6 जाएगा तो माइनस 2 बचेगा, 50 सेम, ये 2 यहाँ पे आके प्लस का, तो ये हो गया आपका 52, 4 नीचे आएगा, तो a की वैल्यू आ गई गाइस 13। आप क्या करेंगे, वैल्यूज निकाल देंगे, a की निकालोगे b की निकालोगे तो 13 प्लस 4 कितनी आ जाएगी 17, और c की निकालोगे तो 13 माइनस 6 कितनी आ जाएगी 20, c आ जाएगा आपका 20, b आ गया 17 और c आ जाएगा 20। क्या करना है, सेमी पेरीमीटर चाहिए होता है, वो तो आपका पेरीमीटर का हाफ ही होता है ना, a प्लस बी प्लस सी का हाफ, तो आपको ऑलरेडी 50 गिवन है, उसका हाफ कर दो, कितना आ जाएगा सेमी पेरीमीटर 25। एरिया का फॉर्मूला लगा दो, एरिया का फॉर्मूला होता है हमारा ट्राइंगल का अंडर रूट एस माइनस एस माइनस बी एस माइनस सी, है ना। तो हमारे पास ए बी सी की वैल्यू है ही, हम पुट करते हैं, एस आया हमारा 25 माइनस ए है 13, 25 माइनस बी है हमारा 17, और 25 माइनस सी है आया हमारा 20, है ना। 25 में से 5 तो बाहर आ जाएगा, स्क्वायर रूट होता है उसका, 25 में से आपका 13 जाएगा तो 12 बचेगा, 25 में से 17 जाएगा तो 8 बचेगा, 25 में से 20 जाएगा तो 5 बचेगा। ठीक है, अब क्या करें, अंदर और खोल सकते हैं, 12 को लिख सकते हो आप 4 इंटू 3, 8 को लिख सकते हो आप 4 इंटू 2, ये 5 आपका सेम। अब क्या हो रहा है, ये आपका 4 और 4 इससे भी एक पेयर बाहर आ रहा है, तो अंदर क्या बचेगा 3 इंटू 2 इंटू 6 बचेगा, ये आपका 20 हो गया, अंदर बच रहा है आपका 6 6 जा, एस आया गाइस हमारा 25, एस 25, ए आया हमारा 13, तो 25 माइनस 13, 25 माइनस 13, और एस आया हमारा अगेन 25, बी आया हमारा 17, अगेन 25 माइनस सी आया हमारा 20। ठीक है, क्या करेंगे अब, माइनस 25 से देखो 5 बाहर आ सकता है, स्क्वायर रूट होता है उसका, 25 में से 13 जाएगा 12 बचेगा, 25 में से 17 जाएगा 8 बचेगा, यहाँ 5 बचेगा। ये 5 को हम सेम रखते हैं, इसको हम ब्रेक कर लेते हैं 4 इंटू 3, इसको हम ब्रेक कर लेते हैं 4 इंटू 2, ये 5 आपका एज इट इज सेम। अगेन 4 4 का पेयर बन रहा है आपका, एक 4 बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा आपका 3 इंटू 2 इंटू 5। ठीक है, ये आपका 20, और अंदर क्या बन जाएगा 2 इंटू 5 10, 10 को 3 से करेंगे 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप आपको अच्छे से। द साइड ऑफ ट्रायंगुलर शीट आपको दे रखी है 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर।
फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑन द शीट एट द रेट ऑफ 30 रुपीज पर सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या करना है, सिंपल, आपका एरिया निकालना है। एरिया जो भी आएगा उसको पर सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दो, टोटल कॉस्ट आ जाएगी। तो पहले एरिया निकालते हैं। आपकी तीन साइड आपको दे रखी है 5 सेंटीमीटर, बी आपको गिवन है 12 सेंटीमीटर, सी आपको गिवन है 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपका सेमी पेरीमीटर होता है ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय 2। तो 5 प्लस 12 प्लस आपका 13 डिवाइड बाय 2 कितना हो जाएगा, 30 डिवाइड बाय 2, यही होगा। अब आ गया 15, एस तो आ गया आपका 15। अब क्या करना है, एरिया निकालना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल आपका वही सेम क्या होता है, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस आया आपका 15, 15 माइनस 5, 15 माइनस 12 और 15 माइनस 13। ठीक है, 15 को एज इट इज लिखते हैं अभी। यहाँ बचेगा 10, यहाँ बचेगा आपका 3, यहाँ बचेगा आपका 2। 15 को क्या लिख सकते हो, 3 इंटू 5। 10 को क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 5। और ये आपका 3 इंटू 2 सेम लिखो। अब 3 और 3 का पेयर बन रहा है, 5 और 5 का पेयर बन रहा है, 2 और 2 का भी पेयर बन रहा है। क्या बन जाएगा, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या करना है, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द शीट, यही निकालनी है, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द शीट। क्या करोगे, एरिया को मल्टीप्लाई कर दोगे कॉस्ट पर सेंटीमीटर स्क्वायर से। तो एरिया आया 30, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को पेंट करने की आपकी जो कॉस्ट है वो है 30 रुपीज, तो कितनी हो जाएगी, 900 रुपीज। ठीक है, क्वेश्चन इज 38। वन साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज 20 सेंटीमीटर। या तो परपेंडिकुलर होगी या तो आपकी बेस होगी, हमें नहीं पता कौन सी है, हम बेस को ले लेते हैं। बेस मान लेते हैं कि 20 सेंटीमीटर है। द डिफरेंस इन लेंथ ऑफ इट्स हाइपोटेनियस, और दूसरी वाली साइड हमें नहीं पता दूसरी वाली साइड कितनी है और हाइपोटेनियस कितनी है, लेकिन हाइपोटेनियस और दूसरी साइड अगर हमने बेसिस को लिया है तो दूसरी साइड परपेंडिकुलर ही बचेगी। तो यानी कि हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर का जो डिस्टेंस है वो इसने में 8 दे रखा है। ठीक है, फाइंड द अदर साइड एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल। हमें तीसरी साइड भी निकालनी है और हमें क्या करना है, हमें हाइट भी वो एरिया भी निकालना है ट्राइंगल का। तो गाइज हमें ये पता है कि इसमें पाइथागोरस लग सकता है क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है। तो आपका हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर होता है आपके बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के, है ना। तो किसी एक चीज की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से, हम परपेंडिकुलर की निकाल लेते हैं। तो क्या बनेगी, इसको बड़ा एच ले लेते हैं गाइस क्योंकि मैंने वहाँ पे बड़ा एच लगाया है। तो पी की वैल्यू हो जाएगी एच माइनस 8। एच का स्क्वायर सेम, बेस आपको 20 गिवन है, ये आपका हो गया एच माइनस 8 का स्क्वायर। ठीक है, ये एच का स्क्वायर सेम, ये आपका 400। इसमें क्या करोगे, ए माइनस बी की होल स्क्वायर लगाओगे। तो ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर करोगे, 8 8 जा 64 माइनस 2 8 जा 16 एच। ठीक है, अब आपका एच स्क्वायर और ये वाला एच स्क्वायर सेम, आपका 16 एच यहाँ पे आके प्लस का हो जाएगा, वहां बचेगा आपका 400 प्लस 64 464। ये एच स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, आपका एच सेम 464 नीचे डिवाइड में आ जाएगा आपका 16। ठीक है, 2 से काटते हैं, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। ठीक है, अब अगेन 2 से काटते हैं, 2 4 जा, 2 1 जा, 2 1 जा, 2 6 जा। ठीक है, 4 से काटते हैं, 4 3 जा, 4 2 जा 8, 4 9 जा 36। ठीक है, तो हाइपोटेनियस आ गई आपकी 29। आप परपेंडिकुलर निकाल सकते हो इससे, 29 माइनस 8 इज इक्वल टू पी। कितना आएगा आपका, 21 आ जाएगी परपेंडिकुलर। क्या करना था, परपेंडिकुलर तो निकल ही गई, अदर साइड आपको क्या निकालनी है, आपको एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है आपका, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यही होता है। हाफ सेम, बेस है आपका 20 और ये हमने निकाला है 21, इसको कैंसिल कर दोगे 10, 210 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप आपको क्लियर है।